ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? तबीयत कैसी है सबकी? अच्छा, आज की वीडियो वैसे अच्छा मैं बाहर इस वजह से मुझे थोड़ा किसी काम से गया था। काम हो गया है और अब हम वापसी घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो होने वाली थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे अबाउट अकोमोडेशन, कि आपने कैसे अकोमोडेशन फ़ाइंड करनी है, डिक्लेरेशन क्या होती है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, एंड द लास्ट थिंग बस के बारे में, कि जो मैंने आपको कल भी बताया था कि कॉनर्स के अंदर बस किस तरह जो ऐप्स वगैरह होती हैं उनका यूज़ कैसे होता है या क्या होता है उसके अंदर, आप कैसे उसको टॉप अप कर सकते हो, तो इसके बारे में। तो अभी तो हम जाते हैं कहीं पे बैठ के और फिर ये इस बारे में सारी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात अकोमोडेशन के बारे में, जो मैंने अकोमोडेशन के बारे में बात कर रहा था वो ये था कि आपको आने से पहले अपनी अकोमोडेशन फ़ाइंड करनी है किसी भी तरीके से, क्योंकि आने से पहले अगर आप अकोमोडेशन फ़ाइंड नहीं करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको फ़ेस करने पड़ेंगे, लाइक आपका रहना, दूसरी चीज़ें, बैग नहीं खोल सकते होंगे कहीं पे भी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले अकोमोडेशन है, लेकिन किस तरह फ़ाइंड करेंगे उसके 2 से 3 तरीके हैं। मैं 2 वेबसाइट्स हैं जो इधर मेंशन कर रहा हूँ, तो ये वेबसाइट्स हैं, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ़ेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिस पे आप रेंट के ऊपर एक कमरे की जगह, एक बेड की जगह या इस तरह की दूसरी जगह फ़ाइंड कर सकते हैं। तो सबसे ईज़ी तरीका ये है, लेकिन मेरी सलाह, मेरा मशवरा यही है कि आने से पहले ढूँढ लो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ता है यहाँ पर आने के बाद। ऐसा से मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आए और काफ़ी टाइम होटल्स में रहे, उनको जगह नहीं मिल रही थी, दूसरे लोग आने का इंतज़ार कर रहे हैं। या आप अगर आ रहे हो तो आने से पहले ये कर लो कि अपने कुछ दोस्त जमा कर लो और साथ में पूरा शेयर्ड अपार्टमेंट ले लो, जिसके अंदर 2 कमरे, 3 कमरे हों या शेयर्ड रूम्स हों उसके अंदर, और बाद में सारे आप लोग उसके ऊपर बात करते रहो, डील करते रहो। तो एक चीज़ तो होती है ये कि अकोमोडेशन आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। लाइक मुझे मिली वो फेसबुक पे, इनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मुझे वहाँ से अपना कमरा मिला वहाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ है एग्रीमेंट, जो कि सबसे अहम चीज़ है। एग्रीमेंट यहाँ पे कम से कम भी होता है, वो होता है 6 महीने का। तो आप जब आएंगे अपने मालिक से पूछें कि भाई एग्रीमेंट वो कितने महीने का कर रहा है, डिपॉजिट होता है 2 महीने का, कोई रिसेंट ऐसा रेयर सीन हो जाते हैं कि कोई 1 महीने का आपसे ले लेगा, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आपसे 2 महीने का डिपॉजिट होता है और 1 महीने का होता है। और रूम आपको जो मिलेंगे वो कम से कम 150 शेयर्ड अपार्टमेंट के, कम से कम शेयर्ड अपार्टमेंट के 150। और अगर आप प्राइवेट जिस तरह रूम ले रहे हैं किसी अपार्टमेंट में, या आप पूरा अपार्टमेंट ले रहे हैं 3 दोस्त और आप एक बंदा रह रहे हो, तो आपको 180 या 200 इस तरह के अंदर आपको जो है वो अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ है। उसके बाद होती है डिक्लेरेशन। मोस्टली ये होता है कि जो मालिकान होते हैं घर के, या मालिक है या जो भी है जो आपको रख रहा है वहाँ पर, वो आपकी डिक्लेरेशन खुद करता है। डिक्लेरेशन होती क्या है? डिक्लेरेशन ये होती है कि जब आपका एग्रीमेंट बन जाता है, आप जाते हो म्यूनसिपल कमेटी जो यहाँ की होती है, लाइक वेलनेस की अलग है, कॉनर्स की अलग है, किसी की भी होती है, तो आप उनकी जाते हो म्यूनसिपल में और आप वहाँ जाके उनको बताते हो कि भाई मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये मेरी डिक्लेरेशन है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो तो आपका टीआरपी कार्ड कैंसिल हो जाएगा इन 1 मंथ। आपको पहले महीने के अंदर ही कहीं ना कहीं जगह ढूंढनी है, महंगी ढूंढो, सस्ती ढूंढो, कुछ भी करो, लेकिन आपको ये करना है और डिक्लेरेशन आपकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ नहीं तो ये मसला हो जाता है। मैं जब आया था तो मैं तकरीबन 3 से 4 दिन वेलनेस में था, और उसके बाद फिर मैं आया तो मैंने पहले ही बताया था जिस तरह मैं फिर मुसाफिर खाने टाइप की जगह पे रहा, रेलवे स्टेशन टाइप की एक जगह थी, उधर रह रहा था। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मेरी डिक्लेरेशन, मुझे जगह मिल गई। डिक्लेरेशन का ये हुआ कि जब मैं इनकी कम्युनिटी में गया, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स आपने नहीं कंप्लीट की। अच्छा, जो आपका एग्रीमेंट होता है वो आप कोशिश करें कि लिथुनियन लैंग्वेज में बनाएं। लिथुनियन लैंग्वेज में इस वजह से क्योंकि डिक्लेरेशन में मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे साथ हुआ था, मे भी दूसरों के साथ भी हो, कि वो बोलते हैं कि भाई हमें चाहिए इस हमारी ज़बान के अंदर। ज़बान मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ज़्यादा प्रेफर है यहाँ पर। तो आपकी ज़बान, इनकी अपनी ज़बान के अंदर वो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए। वो आप जाएंगे, उनको देंगे, आप अपना टीआरपी कार्ड, अपना पासपोर्ट आप उनको देंगे और वो आपको डिक्लेयर कर देंगे। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो कुछ चीज़ें मिस थी मेरे एग्रीमेंट के अंदर। मैंने अपने मालिक को बताई, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। नेक्स्ट टाइम वो मेरे साथ गए और हम लोगों ने फिर बात की। उन्होंने बोला कि अभी ये चीज़ें हमें चाहिए, फिर भी नहीं हुआ। फिर हम थर्ड टाइम अगेन गए और द लेडी वो सही थी, शुरू में मेरे साथ थोड़ी रूड थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई अपनी ज़बान का बंदा, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो के उन्होंने हर चीज़ आस्ते आस्ते मेरा काम करके दे दिया। और इन जस्ट 5 मिनट डिक्लेरेशन हो जाती है, फिर आपको कोई मसला इस तरह का होता नहीं है। खैर, तो एक ये चीज़ थी। डिक्लेरेशन भी आपको लाजमी है, जो आपका
मेन चीज़ है। जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं, आप विलनेस में हो, कॉनस में हो या लिथुनिया में, कहीं पर भी हो, डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकोमोडेशन आप किस तरह फाइंड करोगे, वो 2 वेबसाइट्स, फेसबुक के ग्रुप्स, आप उधर पोस्ट भी कर सकते हो कि भाई मुझे कमरे की जगह चाहिए, और आप ये भी बोल सकते हो कि यार अगर देख रहे हो कि कहीं पोस्टें आई हुई हैं, आप उनको मैसेज करो। अच्छा, अकोमोडेशन में एक चीज़ ये होती है कि आप 10 बंदों को कॉल करोगे, उनमें से कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसको इंग्लिश आती होगी, उसके अलावा यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ये इशू है छोटा सा। तो ये एक होता है कि भाई मैंने जब लोगों से रब्ता करता, मैं सुबह शाम निकल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, और किसी को कॉल करता हूँ, उससे बोलता हूँ हेलो, तो वो जस्ट डायरेक्ट ये वाली बात करता है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, और अगर आप बात कर सकते हो लिथुनियन में तो ठीक है, और मैं कहता सॉरी कि लिथुनियन नहीं आती, और वो कॉल काट देते। तो कोशिश करें, जगह ढूंढ कर आएँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है आपके लिए। अच्छा, अबाउट बस के बारे में जो मेरी बात थी वो ये, कल मैंने अब जिस तरह बताया था कि एप्लीकेशन है वो आपने डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन के बाद बस, अच्छा किस तरह करनी है, क्या है, अगर आप कॉर्नर से आ रहे हो तो मैं आपको शुरू से आखिर तक का सारा प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, इसका नाम है जियोगस। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की, अच्छा उससे पहले आपका रिवॉर्ड का अकाउंट बनेगा, उसके अंदर आपको पैसे डालने हैं। ये चीज़ भी एक लाजमी चीज़ है, ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे सारा सिस्टम ऑनलाइन है। कैश का बहुत रेयर सीन है कि यहाँ पे कोई कैश लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर ऑनलाइन पेमेंट्स को ही किया जाता है। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग कि भाई सबसे पहले आपने बनाना है रिवॉल्ट का अकाउंट। आपका अकाउंट बन गया, उसके अंदर आपने पैसे डाल दिए। द सेकंड थिंग इज़ कि आपका अकाउंट बना, ऑन करके उसको टॉप अप करना है। अच्छा, उसका कुछ भी नहीं है, आपने जब उसको लॉगिन कर और साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप उसके अंदर अपनी डिस्काउंट डालेंगे कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ और 80% डिस्काउंट होता है। अच्छा, वीडियो उधर हमने आधे में रोक दी। इसका रीज़न ये था कि शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बाहर गाड़ियों का, दूसरी चीज़ों का, लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ी सी थी, तो मैं कहा चलो वैसे भी घर जाना है, घर जाके ये वाली बात को कंप्लीट करते हैं। तो हाँ, अब बात को कंप्लीट करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ, लेकिन पहले ये सब कुछ उतार दें, क्योंकि अभी था तकरीबन 8 टेम्परेचर, और अब जो है टेम्परेचर यहाँ पे, क्योंकि हीटर्स हैं, सेंट्रल हीटिंग, तो अब गर्मी लग रही है। अब उतारना शुरू करते हैं अपनी जैकेट्स, बाकी चीज़ें जिस तरह हैं, और आते हैं नॉर्मल मोड में। अभी जो चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। अब हम बात करेंगे ऐप के बारे में कि इसको किस तरह टॉपअप करना है, किस तरह क्या करना है, सारी चीज़ें और डिटेल्स में जा। अच्छा, अब आप बात करते हैं जियोगस के बारे में। जियोगस का सिंपल सा ये है कि जियोगस आपने ऑन करनी है। जैसे आपने ऑन की, साइन अप करेंगे। साइन अप के अंदर कुछ भी नहीं मांगा जाता, आपका ईमेल मांगा जाता है, आपका कार्ड नंबर भी आई थिंक नहीं मांगते, कार्ड नंबर भी नहीं होता। जैसे आपका नेम, आपका ईमेल और आपका नंबर, ये चीज़ें होती हैं। आप लॉगिन हो जाते हैं, और जैसे आप लॉगिन होंगे आप उसके अंदर सेटिंग में जाके कुछ चीज़ें हैं जो डालनी हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि आप जाएंगे उसकी अकाउंट सेटिंग के अंदर। अकाउंट सेटिंग के अंदर उसके अंदर आपने अपनी कार्ड की डिटेल डाली। मैंने बताया था रिवॉल्ट अकाउंट लाजमी है। रिवॉल्ट अकाउंट बनाएंगे, उस पर जो आपका डिजिटल कार्ड बनता है उसकी जो भी डिटेल्स हैं, कार्ड नंबर, सीवीपी नंबर, दूसरे मंथली जो है एक्सपायरी उसकी डेट्स हैं, वो डालेंगे। और आप जैसे ही डालेंगे उसके बाद आ जाएगी कि आप कितना पैसे डालना चाहते हैं। देखें, सिंपल सा ये है कि मैं सच्ची बताऊँ, मैंने 10 यूरो डाले थे, और मैं घूमता रहता भी हूँ तो भी इतना इशू नहीं होता, क्योंकि कटते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 13 सेंट्स, 14 सेंट्स, ये इनका टिकट स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अकाउंट की जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है 70%। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 80% ऑफ है। उसके अलावा 70-80 साल के जो लोग हैं उनके लिए 60-70% ऑफ है। तो स्टूडेंट्स की 80% डिस्काउंट का आपको इसी बात से हिसाब हो गया होगा। अच्छा, आपने कर लिया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने 10 यूरो भी डाल दिया, चीज़ हो गई। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको सिंपल बता। आपने गूगल मैप पे कोई भी लोकेशन डाल दी कि भाई मैंने इस यूनिवर्सिटी तक जाना है, आपके लोकेशन के ऊपर आपका नियर बाय कोई भी जो भी स्टॉप है वो आ जाएगा, और वहाँ पे आपके ऊपर सबसे पहले आएगा बस का नंबर। जैसे 36, 42 इस टाइप की किसी बस का नंबर आता है। हर एरिया की अलग बस हैं, उनके नंबर्स हैं। तो आप ये नंबर्स याद करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। नंबर याद हो गया आपको। आप, अच्छा, बस जैसी आती है गूगल के ऊपर सारी डिटेल्स है, यहाँ तक कि आपकी बस किधर किस टाइम पे पहुंची है वो भी आ रहा होगा। अगर आप स्टॉप पे खड़े हैं, आपके पास गूगल पे इसकी भी लोकेशन है कि हाँ बस अभी यहाँ पे पहुंची है, अभी इतनी देर में पहुंचने वाली है, डिले है नहीं है, हर चीज़। आप स्टॉप पे खड़े हो गए, जैसे ही आप बस के अंदर इंटर होने लगेंगे उससे पहले आपने खोलना है अपना अकाउंट। सबसे ऊपर होता है टिकट का, वैलिड टिकट। आपने वैलिड टिकट ऑन करने वाले दो चीज़ होती हैं, या कोड स्कैन करो या जो है बस का कोड नंबर डाल दो। बस का कोड नंबर बहुत रेयर है कि कोई डालता है, ज़्यादातर यही होता है कि चढ़ने से पहले बस, अच्छा चढ़ने लगें, एक स्कैनर होता है गेट के ऊपर,
गेट के साइड में ही स्कैनर है, आपने वहीं से स्कैन किया। अगर आप फर्स्ट रो से चढ़ रहे हैं, आप चढ़े, स्कैन किया, वैलिड टिकट करके कंफर्म करके ड्राइवर को दिखा दिया। ज़रूरी नहीं कि ड्राइवर को दिखाएं, अगर आप पीछे से चढ़ रहे हैं आपने स्कैन करना है और सिंपल आप बस के ऊपर चढ़ेंगे और आपका टिकट रेडी हो जाएगा। अच्छा, टिकट किस टाइप का होता है, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ, ये उसका स्क्रीनशॉट है। इस टाइप का टिकट होता है और ये तकरीबन 30 मिनट्स तक रहता है। अब जब मैंने लास्ट टाइम एक लड़के को बताया था यार ये 30 मिनट तक, तो वो परेशान हो गया कि यार 30 मिनट के बाद फिर से मुझे करना पड़ेगा। भाई 30 मिनट से पहले आप अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। 25 मिनट, मोस्टली 29 मिनट, 27 मिनट करीब है, तो फिर तो 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगते। तो ये होता है। अच्छा, ये आपने कर लिया। एक चीज़ आपको दिमाग में ये नहीं रखना कि भाई यहाँ पे कोई भी चेक करने वाला नहीं है, मैं इस तरह कर लूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप चढ़ते हैं बस में, आप स्कैन नहीं करते, आप टिकट पे नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी मोस्टली ऐसा हो जाता है कि किसी भी स्टाफ पे इनकी टीम खड़ी होती है, जैसे टीटी होते हैं जो ट्रेनों के चेक करते हैं, तो ये लोग खड़े होते हैं किसी भी स्टाफ पे। किस्मत ख़राब हो गया, आपने नहीं किया हुआ स्कैन, ये बस में चढ़ेंगे, हर किसी को बोला जाता है कि भाई अपना टिकट दिखाओ। तो जब आप आपने टिकट लिया हुआ ही नहीं, आप सीट पे बैठे हुए हो और सारी बस भरी हुई है, आपको बोलेंगे आप उतर जाएं। पहली बेइज्जती उतारने की। दूसरी बेइज्जती मोस्टली ये भी होता है कि उसी टाइम आपको चालान लग जाता है। चालान लगता है, वो चालान होता है मे बी अराउंड 15 यूरोज़ 16 यूरोज़। भाई अगर 15-16 यूरो का चालान लग रहा है, इससे अच्छा है कि पे कर दो। 18 सेंट, 14 सेंट, 15 सेंट, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो एक चीज़ है, इसका यूज़ इस तरह होता है, बस में चढ़ने से पहले स्कैनर, बस के अंदर भी स्क्रीन्स होती हैं, आप उसको भी स्कैन कर सकते हो, उसके ऊपर भी QR कोड लगा हुआ होता है, उसको स्कैन कर सकते हो। पूरी बस के अंदर जगह जगह पे QR कोड होते हैं, आप कहीं से भी चढ़े और आपने स्कैन करना लाजमी है। तो ये इसका एक छोटा सा तरीका है। शुरू के अंदर मेरे साथ ये मसला था कि मुझे नहीं पता था इस बारे में, है छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकिन ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था। मैं जहाँ पे भी जा रहा था मैं बोर्ड करवा रहा था, मैं दूसरी चीज़ें करवा रहा था, जाने के लिए प्राइवेट जो होते हैं गाड़ियाँ वो करवा रहा था, तो मुझे 6-6 यूरो 7-7 यूरो पे करने पड़ रहे थे। अगर उस समय मुझे पता होता कि बस इतनी ईजी है तो मेरे काफ़ी पैसे बच सकते थे। लेकिन ये मेरी गलती हुई, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, ना मुझे गाइड करने वाला कोई था, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ कि ये चीज़ें देख लो। अगर नहीं भी आती समझ में तो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना के रिकॉर्ड करके कि भाई अकाउंट किस तरह बनता है, किस तरह आप उसके अंदर पैसे टॉप अप कर सकते हो, किस तरह आप डाल सकते हो। तो बहुत ईजी है, पैसे डालना भी कोई इतना इशू नहीं है। जैसे आपका अकाउंट बनेगा, नीचे ही वहाँ पे लिखा होता है कि ऐड योर मनी, टॉप अप अकाउंट, इस तरह कुछ भी लिखा हुआ होगा। उस पर जाएंगे, अपनी कार्ड की डिटेल डालेंगे, रिवॉल्ट पे आपको मैसेज आ जाएगा, कंफर्म किया, वहाँ से 10 यूरो 15 यूरो जितने भी आपने डालने हैं वो आप डाल लो। ऐसा समझो कि आप 1 यूरो के ऊपर 3 से 4 ट्रिप्स नॉर्मली कर सकते हो, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, लाजमी करें अगर आप यहाँ पर आते हैं। अकोमोडेशन के बारे में मैंने बता दिया कि आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर से आप कर सकते हो, वो आपको ईजी पड़ जाएगा। और अगर नहीं तो अगर आपको जैसे अकेला का रूम नहीं मिलता तो फिर आप अपने दोस्तों को बोल दो कि भाई ये 300 यूरो का एक अपार्टमेंट है, 2 कमरे हैं, 1500 तुम दो, 1500 मैं देता हूँ, 2 महीने का डिपॉजिट है, 1 महीने का डिपॉजिट तुम दो, 1 महीने का मैं देता हूँ। सिंपल सी इतनी सी चीज़ है, ये भी एक तरीका है। नहीं तो फिर अगर आप आ रहे हो उससे पहले आप दोस्तों से रब्ता करो यहाँ पे जो आपके ऑलरेडी रहते हैं या जिनको आप जानते हो, उनको मैसेज करके बोल दो कि भाई एक बंदे की जगह है या नहीं है या कुछ भी इस तरह। पहुँचोगे, डिक्लेरेशन लाजमी है, डिक्लेरेशन करवाओ। वैसे मोस्टली ये होता है कि ऑनर्स खुद करवाते हैं, लेकिन अगर ऑनर नहीं करवा रहे तो आप भी करवा सकते हो। तो ख़त्म, इतनी सी छोटी सी चीज़ थी। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मेरा काम था बताना और शेयर हो गया। तो अच्छा, अब सिंपल छोटी सी चीज़, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये चीज़ें करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अच्छा, मैं शुरू करूँगा एक पूरा का स्टार्टअप से कि भाई आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से होने हैं, वेरीफाई होने हैं, कहाँ से आपको किस तरह करना है, HEC मोफा IBCC, ये कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटैच्ड होंगे, कौन से हैं जो नहीं होने, और कौन से हैं जो चल जाएंगे, गुजारा हो जाएगा। लेकिन वैसे मोस्टली किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, जितना हो सकता है जितना जल्दी हो सकता है इन चीज़ों को कर लो। डिग्री पूरी हुई, 1 हफ़्ता रेस्ट कर लिया, बहुत है, 1 हफ़्ते के बाद काम पे लग जाओ, टाइम ज़ाया नहीं करना। ऐसा ऐसा सख्तियाँ हो रही हैं और फिर बाद में पछताना बहुत ज़्यादा पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। तो खैर, ये एक छोटी सी वीडियो थी इन्फॉर्मेशन के लिए, और कहीं आज गए नहीं है तो कोई ब्लॉग नहीं है इस चीज़ के हवाले से भी। तो जिस दिन फारिग, मतलब नहीं निकलेंगे, फारिग होंगे, उस दिन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। वैसे कल का एक है इरादा, और कल का इंशाल्लाह एक अच्छा व्लॉग आएगा आप लोगों के लिए, और घूमने फिरने के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से।
और आपको सारा कुछ दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।